नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय रायपुर कला में, जो जनपद बदायूं पड़ता है। आज 23 तारीख है, 23 मई, और यहाँ पर जो 4 दिवसीय यहाँ भजन बंदी की चली थी, किस तरीका से यहाँ पर हजारों हजारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, जो उनके नारायण हरि के भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो पहुंचे। किस तरीका से पहुंचे आप मैं दिखा सकता हूँ कि जो बहन यहाँ पर स्टॉल लगा करके आप देख सकते हैं कि किस तरीका से यहाँ पर पानी की व्यवस्था उन्होंने बहनों ने की है, जो यहाँ पर नारायण सागर की भजन बंदगी में शामिल हुई। उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि यहाँ पर वो इसमें जल की व्यवस्था, इतनी गर्मी में, काफ़ी टेम्परेचर में, यहाँ पर उन्होंने अपना तन मन धन खर्च के बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पर सेवा कर्म को अंजाम दिया और पानी की व्यवस्था जो भी महापुरुष आते हैं उनको पिलाने का काम किया। उनसे भी खास बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गंगा देवी। गंगा देवी कहाँ से आना हुआ है? दही के रायपुर है। अच्छा, रायपुर कला के हो आप, लेकिन आप सुबह से यहाँ खड़ी हो, पानी पिलवा रही हो, यहाँ पर। ऐसा मन में क्या विचार आए कि हम महापुरुषों के जो आएंगे यहाँ पर उनको पानी पिलवाएंगे? ऐसे क्या विचार आए आपके? जगत के रचयिता नारायण साकार हरि है, ये बहुत फायदा करते हैं हमें। नहीं, पानी आप पिलवा रहे हो वो ठीक है, पानी जो पिलवा रहे हो, किसने कहा था का यहाँ पर खड़े होने के लिए? यहाँ पैसा मिलती है आपको? वे परमात्मा कहते हैं पैसा क्यों मिलेंगे, हम पैसा से का मतलब सेवा कर्म है जो। ये पैसा मिलते हैं, मुझे लग रहा है क्या? नहीं, पैसा क्या करेंगे हम? अरे पैसे नो का हो, पैसा जहीं रह जाता है, सेवा कर्म है जो आप करती हो। हाँ। किस तरीका से जुड़ गई आप यहाँ पर? बहुत दिन होएगा, बहुत परेशानी है हम। क्या, कैसे परेशानी बता सकती हैं? भूत पलित थे आप? हाँ। लग मेरे घर पे कोई भी नहीं आता हो, गांव को कोई नहीं आता, उनके बालक बीमार हो जाते मेरे घर पे आते तो। और ज्यादा दिन से मैं नारायण साकार हरि में जुड़ी हूँ, मेरे घर पे कोई बात नहीं है। और मेरा भी कैंसिल हो रहा हो तो जो जो जल सेवा पी है सब दूर कर दो फिर। कैंसर फोड़ा इससे ही ठीक हो गया? हाँ, इससे ही होगा। कैसी बातें कर रही हो बहन जी? कैसी क्यों करेंगे? ऐसा लग रहा है झूठ बोल रही हो आप। ना, झूठ ना बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे हम झूठ ना। कैसे ठीक हो गया? जो सत्य के साथ से जान से। सत्य के साथ? हाँ, सही बोल रही हो? हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? 18 बस। 18 साल से? हाँ। आप कोई दिक्कत ऐसी? हम होता ही अच्छा, दिक्कत। आप कैंसर फोड़ा बता रही थी, कैंसर कहीं तो इलाज कराया होगा ना? हाँ, इलाज करवाओ। कहाँ कहाँ कराया? चंदोसी और बिंसी इस्लाम नगर राकेश चौधरी की दुकान पर चंदोसी जा करवाओ। कितना पैसा खर्च कर दिया लगभग? पैसा बहुत, पैसा हो ही ना जाता, कत्ते कहाँ बताओ डाक ने हाँ। तो वे जाए। कितना बताया है जकई है। नहीं, पैसा कितना बताया था? पैसा लग गए 10-12 हजार, ज्यादा न लागे। समय हाँ काफी थे वो, हाँ लेकिन अब ऐसी ठीक हो गया। हाँ, कुछ ना हुआ, सब सही है। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस तरीका से जो बहन जी थी, उनके अंदर एक कैंसर फोड़ा था, और नारायण सागर की शरण में आने के बाद निःशुल्क और निस्वार्थ कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई इनकी शरण में आने के बाद, स्पष्ट तरीका से। और आज सुबह से बहन जी यहाँ पर जल की व्यवस्था में लगी हुई हैं। और भी बहनें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीका से उन्होंने सुबह से जो भी यहाँ आने वाले महापुरुष हैं उनसे भी उनकी सेवा में, जलपान की व्यवस्था में लगी रही और ईमानदारी से कार्य करती है। और यहाँ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। कहाँ से यहाँ पर महापुरुष पहुंचे हैं भजन बंदगी में, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, सूबेदार। सूबेदार कहाँ से आए हो? मुरादपुर से, गोला गोकरणनाथ, जिला लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से आए हो? जी जी। भैया, ऐसा क्या देख लिया इस भजन बंदगी में जो लखीमपुर खीरी से भागे चले आए आप? जो हमें मंदिरों में नहीं मिला वो नारायण साकार हरि परमात्मा के शरण में मिला है। अरे भैया, मंदिरों में भी तो काफी लोग जाते हैं, वहां पे भी तो लाखों लोग जाते हैं, लेकिन आपने यही दर क्यों चुना? तो हमने परमात्मा को देखा नहीं, जब से हम नारायण साकार हरि परमात्मा की शरण में आए हैं तब को हमको लाभ ही लाभ है। हमारे घर में इतनी परेशानी थी, एक एक रुपए के लिए, एक एक दाना के लिए तरस गए, यहाँ तक वस्त्र शुद्ध से नहीं नसीब हो रहे थे। आज नारायण साकार हरि परमात्मा की ऐसी मेहर कृपा हुई है, वस्त्र भी मिल रहे हैं, भोजन भी है और पैसा भी है। इतनी दिक्कत थी। कितने वर्ष हो गए आपको? 2010 से चल रहे हैं। 2010? जी। 2010 से आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है यहाँ आने के बाद? बहुत फर्क पड़ा है। कितना? बहुत फर्क। कितना खर्च हो गया आपका यहाँ पर? यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई दान पात्र नहीं, कुछ भी नहीं है। ये नारायण साकार हरि परमात्मा का दर है, ये परमपिता परमात्मा है,
सृष्टि को भैया बनाने वाले। आपके जैसे ही है, एक नॉर्मल व्यक्ति लगते हैं, आप उनको सृष्टि के रचयिता बता रहे हो, भगवान बता रहे हो, जी ऐसे क्यों नहीं, बता रहे हो? ऐसा है सासंग जी, आपको बताएं, जिस तरीके से राम जी आए थे वो भी एक इंसान थे, जब कृष्ण आए वो भी एक इंसान थे, इसी प्रकार से मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा का प्राकट हुआ है। भैया कुछ तो नया देखा होगा ना आपने? जी नया हमने देखा, हम आपको बताते हैं। जब हम पहली बार सत्य के साथ में गए, पीलीभीत गजरौला माधव डंडा रोड है, वहां पे नारायण साकार हरि परमात्मा और मैया जी आई, साकार हरि मैया जी गैलरी से निकलते थे प्रभु जी। तो हमने देखा कि प्रभु जी अगर आप कुछ हैं तो हमको दिखाओ, हम तो उनको आदमी समझते थे, टाई बेल्ट कोट सब कुछ था। तो हम आपको बताएं, नारायण साकार हरि परमात्मा गैलरी से निकल रहे थे और एकदम हमको बड़ा बड़ा विराट रूप दिखाई दिया उसी दिन से, और हमको ऐसा लगा कि जैसे बत्ती का करंट लगता है, उसी दिन से वो करंट मेरे शरीर में झुकता है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम समझते हैं आज नारायण साकार हरि परमात्मा की मेहर कृपा है, हर जगह जाते हैं हर जगह जाते हैं। इसी तरीका से? जी फायदा है कुछ? खूब है फायदा, हम सत्य का साथ छोड़ते ही नहीं। ऐसा तो नहीं है हमारी तन की जेब से कुछ धन वगैरह नहीं नहीं, कोई दिया पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, सत्य के साथ में कहीं पैसा नहीं लिया जाता, जूता चप्पल स्टैंड मतलब कुछ भी है, सब निस्वार्थ करते हैं, कोई स्वार्थ इससे नहीं। पहले जब आपने रूप नहीं देखे थे तो उससे पहले कैसी स्थिति थी आप? अरे बहुत खराब थी, नरक की जिंदगी जी रहे, जैसे कीड़े नाली में रहते हैं उसकी जिंदगी जी रहे थे, ना सम्मान न मान न पैसा, कुछ भी नहीं था। अरे भैया ऐसे नाम बढ़ाई के लिए तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं, कमाने नहीं, के लिए? नाम बढ़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं, सत्य बोल रहे ये हो? सत्य बोल रहे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा, मैंने सुदर्शन चक्र का दर्शन भी किया है, सत्य बता रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं है, कोई ढोंग पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा ही है, मैं सत्य बताता हूँ, नारायण साकार हरि परमात्मा है। इस समय नारायण साकार हरि जो आप भगवान बता रहे हैं वो इस समय गाजियाबाद में रहे, ऐसा कौन सा काम करोगे आप जो दोबारा से दर्शन देने ऐसा शुरू काम कर? करेंगे, हम अपना सम्मान मान के हिसाब से प्रभु परमात्मा को फिर से बुलाना चाहते हैं, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का खंडन नहीं करेंगे, प्रभु को रिझाएंगे, मनाएंगे, भजन करेंगे, बंदगी करेंगे, प्रभु को फिर से बुलाएंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन देंगे। आपके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन हमारे अंदर बहुत कुछ है, हमने बता दिया है। अरे हम बता रहे हैं कि लेकिन जब इतना परिवर्तन आ गया तो वो आपसे दूर नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन वो आपसे दूर इस तरीका से। नारायण साकार हरि परमात्मा दूर नहीं है, हमारे रगों रगों में है, रोम रोम में है। नारायण साकार हरि परमात्मा का अंश हमारे अंदर, जीव अंश अविनाशी परमात्मा का ही अंश हमारे अंदर है। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीका से जो भैया लखीमपुर खीरी से चल करके यहाँ जगह रायपुर कला में जो जनपद बदायूं पड़ता है, इतनी काफी दूर से चल करके यहाँ पर उनका पहुंचना हुआ है, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ यहाँ पर आकर के उन्होंने भजन बंदगी में शामिल हुए हैं और अपना आत्मिक लाभ उठाया उन्होंने पहुंच करके। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों हजारों की तादाद में यहाँ पर महापुरुष पहुंचे हैं, जो लोग पहुंचे हैं उनके नारायण साकार के भक्त पहुंचे हैं काफी काफी किलोमीटर दूर से, आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर और भी महापुरुष हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? प्रेम शंकर। प्रेम शंकर, कहाँ के रहने वाले? यादमातपुर। कब से आ रहे हो यहाँ? यहाँ आ रहे हैं 4-5 साल से। 4-5 साल से? हाँ। अभी नए हो? हाँ। अच्छा ऐसा क्या देख लिया 4-5 से ये साल से आने कौन परमात्मा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया? अरे हकीकत की बात कर रहे हैं, हकीकत की बात कर रहे हैं, सही में बोल रहे हो? सही में बोल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया 4 साल में ये मानने लगे? बहुत कुछ कर दिया। आपको नहीं लगता 2 जुलाई को जो हादसा हुआ फिर भी कि नहीं वहां जगह घटना नहीं घटनी चाहिए थी? वहां पर भी गए थे, वहां पे भी गया? हाँ दिल्ली से गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी परमात्मा है। हाँ। साथियों जिस महापुरुष से जिस व्यक्ति से पूछें वही यही बताएगा कि वो नारायण सागर परमात्मा है, हमारे भगवान हैं। किस तरीका से उन्होंने यहाँ भजन बंदगी में रायपुर कला में पहुंचना हुआ है, और भी यहाँ महापुरुष है उनसे भी खास बातचीत करते हैं। पहले दिखाना चाहूंगा कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रायपुर कला में किस तरीका से यहाँ पर जो आज 23 मई है और 23 मई को यहाँ पर हजारों हजारों की तादाद में यहाँ पर भजन बंदगी में जो महापुरुष आए हैं, काफी तादाद में कई किलोमीटर दूर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दान पेटी नहीं है, और जो संचालक का काम करते हैं यहाँ पर जो पीलीभीत से चल करके पोतीराम जी यहाँ पर संचालक का कार्य करते हैं, और ये जो भजन बंदगी इस समय चल रही है वो प्रशासनिक परमिशन द्वारा यहाँ पर नारायण सागर की भजन बंदगी की